क्या नाम है? रेशमा कुमारी। रेशमा कुमारी। आप शिवर से या बाहर से हैं? बिशनपुर महासिंह से शिवर। बिशुनपुर से यहाँ है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ का पढ़ाई होता है? यहाँ 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट होते हैं साइंस पढ़े? जी। किस प्रकाशन से? यहाँ पे एनसीईआरटी आलो। एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है? एनसीईआरटी में लगभग 12 है। 12 का नाम याद है? जी। नाम बताइए, एक एक करके नाम बताइए। पहला है प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। दूसरा है मानव नेत्र। तीसरा है विद्युत धारा। चौथा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और पंचमा है उसके बाद बायोलॉजी में आ गया। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर आते हैं जिसके अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, परिवहन आते हैं। और दूसरा चैप्टर में आ गए नियंत्रण एवं समन्वय। और तीसरा में आनुवांशिक। चलिए ठीक है, याद है आपको? एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़े? वायु प्रदूषण हिंदी में होता है। चलिए उसके बारे में हमको 2 लाइन पढ़ के बताइए। कोई मतलब ऐसा बताइए क्षेत्र की उसमें आता हो एयर पोल्यूशन। जैसे ज्यादा कारखाने बंद है उसके कारण धुआं उत्पन्न होता है तो वायु प्रदूषण उससे होता है। और ज्यादा लाउड स्पीकर बजने के कारण भी वायु प्रदूषित हो रहा है। वायुमंडल सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। चलिए लकड़ी क्या है? ठोस, द्रव, लिक्विड पढ़े? जी। क्या होता है द्रव है? लकड़ी ठोस है। ठोस पदार्थ है। चलिए ठीक है। कोई लक्ष्य है आपकी जिंदगी में? जी। क्या लक्ष्य? मेरा आईएएस बनना। आईएएस बनना। चलिए आईएएस के बारे में कुछ जानते हैं? थोड़ा बहुत। आईएएस बनने कैसे सोचे आप? वो पता नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई जी तैयारी कर रहे हैं इसलिए। अभी तैयारी कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? और दिल्ली से, मुखर्जी नगर। अच्छा, तो मतलब अभी 10th में है? 10th में एग्जाम आने वाले। चलिए आपको कितना लगता है कि हम अपने मन से अगर एग्जाम देंगे तो कितना नंबर ला सकते? चोरी नहीं करना बस। वो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। वो नहीं पढ़ाई नहीं, अब तो 2 महीना बचा। मतलब अनुमान होगा ना कि हाँ इतना नंबर लाएंगे। घर के भी फैमिली लोग बोलते हैं कि हाँ बेटा अगर पढ़ाई बढ़िया से कर रहे थे 400, 500, 200, 300 कितना नंबर लाइएगा? कोई अनुमान है आपके? मेरा 450 प्लस अनुमान है। 450। काजल कुमारी, आप अभी किस शोर नहीं कीजिए। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? कितने बजे से क्लास स्टार्ट होता है? 9 बजे से। 9 बजे क्या हुआ? यहाँ पे क्लास लगा। मतलब 9 बजे कौन सा सब्जेक्ट चला? ये कुछ व्याकरण पढ़े? उसके बाद क्या हुआ 10 बजे से? अभी व्याकरण ही चल रहा है। व्याकरण ही चल रहा है। चलिए मैथ साइंस तो आता ही होगा अच्छे से। ये कार्बन जो पीरियोडिक टेबल जो होता है पढ़े? पीरियोडिक टेबल पढ़े? जी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने नंबर पे है कार्बन? जल्दी बोलिए, बहुत अभी बच्चे इसमें। बोलिए कार्बन कितने नंबर पे? 6 नंबर। कोई जिंदगी में लक्ष्य? क्या बनना है? अभी तो पढ़ रहे, आगे फिर भी कुछ होगा ना। पापा मम्मी का सपना होगा, खुद से सपना होगा। क्या बनना है? या झाड़ू पोछा लगाना? क्या बनना है? कुछ है लक्ष्य? क्या है बताइए। सलोनी कुमारी, कहाँ से आए हो? शिवर से आए हो। शिवर में बहुत सारे कोचिंग चलता है। सर के पास ही क्यों आए? अच्छा पढ़ाई होता है। क्या अच्छा पढ़ाई होता है? सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। ये आपको कोई आसपास के नहीं पता कि सर खराब पढ़ाते हैं? नहीं। है? फिर भी पढ़ाते हैं कि पैसा लेते हैं सर? कितने पैसे लिए? 6,000 रुपया। डिस्काउंट नहीं किए? 6,000 रुपया जब दिए हैं, कंटिन्यू क्लास करते हैं आप? जी। कोई छुट्टी वगैरह? कभी कभी। किस लिए छुट्टी करते हैं? झाड़ू पोछा लगाने के लिए? नहीं। हाँ, तबीयत खराब। चलो तबीयत खराब है तो अलग मैटर है। लेकिन ये बताइए कोई जिंदगी में लक्ष्य है आपके? क्या बनना? डॉक्टर बनना है। सर आप क्या बच्चे लोग के घोर के कुछ पिला दिए है क्या कि डॉक्टर ज्यादा बन रहे लोग? डॉक्टर बन के हमको 5 ऐसा काम बतलाइए जो आप पब्लिक को लिए, समाज के लिए, जहां भी रहिए XYZ वो अच्छे काम कीजिएगा। 5 काम बतलाइए। डॉक्टर बनिएगा, काम कीजिएगा,
डॉक्टरी कीजिए। 5 ऐसा काम बतलाइए पब्लिक के लिए, जो समाज के लिए हम अच्छे काम करें, जो आदमी नाम ले, गाली नहीं दे, ताकि डॉक्टर के गाली देते हैं ज्यादा। मरीजों का इलाज करेंगे। इलाज तो सब करते हैं, क्या ऐसा इलाज कीजिए, क्या उसमें खास क्या है? करोगी समाज के लिए? मतलब कोई जिसके पास पैसा नहीं भी होगा तो और मतलब मरते रहेगा तो उसको छोड़ेंगे तो नहीं ऐसे। चलिए एक वो तो हो गया, और दूसरा बताइए। और कहाँ से है आप? रशीदपुर से यहाँ लगभग 3-4 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर तो होगा। चलिए वहाँ से यहाँ है, क्या कुछ खास लगा हो यहाँ का पढ़ाई, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा है। कितने सारा सर का नाम एक बार बता दीजिए, सर का नाम भी पता है कि नहीं पता? क्या क्या नाम? विकास सर। क्या पढ़ाते हैं? मैथ और साइंस। और प्रियांशु सर। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं? एसएसटी पढ़ाते हैं। एसएसटी। चलिए और? अभिषेक सर हिंदी हाँ। पढ़ाते हैं। चलिए हिंदी पढ़ाते हैं। एसएसटी पढ़े? एसएसटी में कितना सब्जेक्ट है? 6। नाम बताइए। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हाँ। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। ज्योग्राफी पढ़े? भारत में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश? 7। नाम बताइए, केंद्र शासित प्रदेश का नाम ओनली बता दीजिए। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, हाँ। हनुमान। गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1870। और मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। चलिए जोर से बोलो। नेहा कुमारी। किस क्लास में आप? 10th में। मैथ पढ़े, साइंस पढ़े? मैथ में कितने चैप्टर है? हाँ, कितने चैप्टर है मैथ में पता है? कितना देर पढ़ते हैं घर पे आप? हाँ? यहाँ कितना देर होता है? 6 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा। अभी बच्चा 14 घंटा क्या करते हैं? 8 घंटा सोने के लिए मान लो। 4 घंटे में पढ़ाई नहीं हुआ, अभी और ज्यादा देर पढ़ो, क्योंकि एग्जाम समय नजदीक में आ गया हुआ है। कुछ बनने का है सपना वगैरह है? कुछ आगे कुछ बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर। हमको लगता है सर कुछ घोड़ के पिलाते हैं आप लोग। श्वेता, कहाँ से हैं आप? हाँ? हरनाही से इतना दूर आए हैं? हरनाही में भी कोचिंग चलता होगा, आस पास में और भी कहीं कोचिंग, यहाँ पे क्यों है? ये नहीं पता है कि यहाँ खराब भी पढ़ाई होता है? नहीं बतलाया कोई? हम बतला रहे हैं, नहीं खराब भी पढ़ाई होता है यहाँ। चलिए ये बतलाइए, साइंस पढ़े? हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? क्या नाम है? भवानी कुमारी। कहाँ से है? परसौनी। यहाँ कितना किलोमीटर परसौनी से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर यहाँ आना क्या जरूरी है सुबह सुबह इतना? क्योंकि यहाँ पे बढ़िया तो पढ़ाई होता है। क्या बढ़िया होता है बताइएगा हमको डीप में। और सारे मतलब बढ़िया रिजल्ट आता है। अच्छा, बढ़िया रिजल्ट आता है। आप कितना देर पढ़ते हैं घर पे? 6 घंटा पढ़ते हैं। मैथ आता? नहीं, बायोलॉजी। बायोलॉजी, साइंस में आता है ना बायोलॉजी। ये बताइए, केमिस्ट्री पढ़े? कॉपर कितने नंबर पे होता है? 29 और 20 होता है। तो सिल्वर कितने नंबर पे होता है? चलिए, कुछ बनने का सपना है आगे? क्या बनना? नीट करना। नीट के बारे में कोई बतलाया है, अपने मन से कर रहे हैं या कोई फैमिली प्रेशर है? मामा जी किए हुए हैं तो उसको देखते हैं तो मेरा नीट बन के क्या कीजिएगा? डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करना है। लोगों का ऐसा 3 सेवा बतलाइए आप, जो लोगों आपको जो है ना धन्यवाद दे, गाली नहीं दे। डॉक्टर को अधिकतर जानते सुनते हो गाली देता है, हाँ, तो आपको गाली नहीं तो 3 ऐसा काम बताओ गरीबों के लिए। गरीब लोग होंगे उनके पास पैसा बहुत कम होता है, पैसे के कारण वे लोग बहुत, उनके फैमिली की बहुत सारी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। अच्छा, तो बीमारी के लिए पैसा नहीं हो पाता तो उनके फ्री में इलाज। 1-2 और काम बताइए। एक डॉक्टर बनिएगा, बहुत सारे आदमी आपको कांटेक्ट में रहेगा, बहुत सारे पब्लिक रहेगा, बहुत ऐसे गरीबों आएगा, रोते हुए आएगा, उनको लिए क्या सुविधा दीजिएगा? मेरे से जितना हो पाएगा उतना उनका हेल्प करेंगे। अगर मम्मी पापा आपका कह रहा है कि नहीं बेटा पैसे कमाना, डॉक्टर बने, इतना खर्चा किए, कहीं कि सरकारी अगर डॉक्टर बनते हैं, नीट निकालिएगा तो ये खर्चा होगा आगे पढ़ाई करने में, आगे पढ़ाई खर्चा। मम्मी पापा बोलता है कि नहीं इतना खर्चा किया, कम से कम पैसे कमा के, तो क्या फिर जवाब क्या दीजिएगा? उसी में से दोनों को करेंगे, मतलब मम्मी के पापा को भी दे देंगे और कुछ हेल्प भी कर देंगे। झूठ तो नहीं बोल रहे? मम्मी कसम। चलिए इसमें से कोई एक खड़ा हो जाइए। माधुरी, कहाँ से है आप? हरनैया से यहाँ है। हाँ, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ चलता है? आर्ट्स लिए हुए। चलिए ये बतलाइए, हिस्ट्री पढ़े आप?
क्या हुआ? हिस्ट्री पढ़े? डॉक्टर भीम अम्बेडकर टीचर बनना है? कौन सा टीचर बनना है? बच्चों को पढ़ाना और टीचर बन के कोचिंग खोलिएगा बगल में, अब जो हो टीचर बनना है। तो फिर सर का कोचिंग बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? मेरे सर अच्छे पढ़ाते हैं और मेरे सर अच्छा पढ़ाते हैं और सर का कोचिंग चलता है। कौन सा टीचर बनना है, सरकारी की प्राइवेट? सरकारी में पैसे कम मिलता है। कोई बात नहीं। सरकारी में सुने हुए है कि सरकारी टीचर जो भी होता है लेडीज है जेंट्स, उसका बाल बच्चा उजियाता नहीं। अब बताइए। ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा है? नहीं। सर से पूछिए, सर सही बात है कि नहीं? हाँ? लेकिन अधिकतर में है। ऐसा बात है ही नहीं। कैसे नहीं है? हम बतलाएंगे आपको फिर। बताइए। हाँ? है ऐसा टीचर आपका ही? साइंस आर्ट का मन कितना होता है? साइंस आर्ट को 2-3 बैच। कोड 45? कोड 45 करना। हाँ बतलाइए बतलाइए बतलाइए। चलिए ठीक है बैठिए। ठीक है। सुमित कुमार कहाँ से हैं आप? खैरमा। खैरमा ना, ये इधर खैरमा से यहाँ किस लिए आया? क्या पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? सर जो पढ़ाते हैं कितने % समझते हैं आप? 70%। पूरे 10th रिवीजन चल रहा है? कैसे चल रहा है रिवीजन? अच्छा चल रहा है। कैसे शेड्यूल क्या है आपको रिवीजन करने का? घर पे? यहाँ नहीं, कोचिंग नहीं, घर पे? हर काम यहाँ से जो क्वेश्चन मिलता है उसको पहले बनाते हैं हम लोग। अच्छा। मतलब हम खुद बनाते हैं और उसके बाद जो भाई जी बोलते हैं कि इस क्वेश्चन सेट बना लीजिएगा, उसको भी कंप्लीट घर पे करते हैं और कुछ क्वेश्चन आता है उसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं थोड़ा। लक्ष्य है कोई? क्या बनना? कुछ बनना है? इंडियन इंडियन आर्मी? इनको लिए एक बार ताली जरूर बजा दीजिएगा आप लोग। चलिए हो गया शांत। इंडियन आर्मी बन के क्या कीजिएगा? देश की सेवा। देश की सेवा? देश की सेवा अच्छा करेंगे। रक्षा तो सब करते हैं, आप क्या कीजिएगा? कौन बोला इंडियन आर्मी बनने के लिए? मम्मी पापा बोला कि अपने मन से बोला? मतलब खुद का अपना टारगेट। अच्छा खुद का टारगेट है। फैमिली का पता देखिए आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, आज ना कल वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर से भाग जाएगा। स्नेहा कहाँ से है आप? सीवर। ये बतलाइए जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भेजा है अपने मन से है? अपने मन से। क्या यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? टेस्ट होता है? मैथ के लिए क्या शेड्यूल चल रहा है आपका? टेस्ट चीज का क्या चल रहा है रिवीजन में? साइंस में? साइंस अभी चल ऐसे हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से मेरा सवाल है, अभी तो कोई सवाल के जवाब नहीं दिया है मेरे सवाल का। साउथ में ऐसा कोई 5 स्टेट का नाम बताइए। हाँ। कौन सा पानी होता है? खड़ा पानी। चलिए बताइए, जिंक जो जिंक पढ़े हो कितने नंबर पे? जिंक कितने नंबर पे? 3 SN 26। हाँ लोहा 26 होता है। चलिए नाम बताइए अपना। मोहम्मद कैसल। चलिए आप आए कहाँ से? चिकनौटा से। चिकनौटा से कितना दूर है यहाँ से? वही 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। आप क्या सर के बारे में कुछ जानते हैं? यस सर। क्या जानते हैं? कोई रिजल्ट वगैरह के बारे में यहाँ से कि हाँ पहले से इतना रिजल्ट निकला है तो हम भी जाएंगे बहुत अच्छे करेंगे, क्या जाने इसके बारे में? सर ये संस्था है ना सीहोर की नंबर 1 संस्था है, ठीक है। अच्छा। इसमें विकास भाई जी 4 साल से बिहार टॉपर का रिजल्ट दे चुके हैं। अच्छा सच में? सच में। अच्छा और आगे? इसलिए हम लोग इसी कोचिंग में पढ़ना। चलिए आप 10th में? जी। 10th में सब्जेक्ट कितना होते हैं? वही 5 कंफर्म? जी। कोई बच्चे इसमें बतला सकता है कि 5 ही होता है कि ज्यादा भी होता है 5 से? 5 होता है, ऐसे 5 का पढ़ाई होता है मगर 6 होता है, इंग्लिश नहीं होता है उसमें। चलिए इंग्लिश नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट में तो है ना? 6 होता है। चलिए ये बताइए, मैथ पढ़ लिए जी। कुछ क्वेश्चन है बता सकते हैं? जी। साइंस आर्ट के मान बताइए। साइंस आर्ट हाँ। रूट 3/2 कोड 45 1। चलिए ये क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि
डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे जी। हमको लगता है सर कुछ घोल के पिलाते हैं, कोई नहीं शरबत सर। वरबत नहीं पिलाते हैं। नहीं। चलिए डॉक्टर बन के क्या कीजिएगा, दो ऐसा कोई काम बतलाइए जो पब्लिक को, चाहे इसी में इतना बच्चे लोग बैठे हो, चलिए आपको कोई कांटेक्ट में मिल जाएगा, कभी कोई इसमें गरीब भी होगा अमीर भी होगा, कोई गरीब ऐसा आता है बोलता है कि भैया आप तो जान पहचान के, मेरे पास पैसे नहीं है, इलाज करवाना है, कैसे कीजिएगा? सबसे पहले मैं अपने गांव को देखेंगे, मेरा गांव कहाँ तक का ठीक है, और मेरे गांव में जहाँ तक का अगर गरीब लोग होंगे, अगर वो इलाज के पैसा नहीं होंगे तो उसे इलाज में पैसा नहीं लेके अपने से ऐसे कर देंगे। चलिए ठीक है। पढ़ाई कितनी देर करते हैं? पढ़ाई वही लगभग 10:30 तक का करते हैं। 10:30 घंटा? कोचिंग 10:30 बजे तक करते हैं। 10:30 बजे रात तक? जी। सच में? जी। चलिए ठीक है। सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार, जो सर पढ़ाया अभी कितने सब्जेक्ट हो गया सुबह से अभी तक? सुबह से एक हो रहा है जो हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण होता है पढ़ाई, और हिंदी व्याकरण पढ़ाई अभी वर्तमान में चल रहा है। अच्छा, हिंदी व्याकरण पढ़ ली? जी। संस्कृत भी पढ़ ली? संस्कृत साइंस पढ़ाई पढ़े? होता है, साइंस वगैरह आता है अच्छे से? जी। चलिए बताइए, फिजिक्स का कुछ डिफिनेशन बता सकते हैं? फिजिक्स विज्ञान का वह शाखा है, फिजिक्स वह मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में हम मतलब भौतिक वह शास्त्र है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके बारे में हम कुछ नए तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे भौतिक कहते हैं। चलिए अभी ट्रेंड में चल रहा है, अभी मैथ और साइंस वगैरह भी चल रहा है, ट्रेंड में ज्यादा है। साइंस में आप बताइए कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताइए। इलेक्ट्रॉनिक वास्ते कक्षा में निकलता है, जैसे 1s 2s होता है, तो कॉपर का 29 होता है, तो इधर उसका परमाणु संख्या कॉपर 29 64। उसमें ब्लॉक कितने? पीरियोडिक टेबल एक होता है, उसमें ब्लॉक कितने? SPDF होता है, ब्लॉक 5 होता है। SPDF। पी में कितने ग्रुप आते हैं? पी में होता है SPDF, तो SPDF, तो पी में होता है 6 होता है जी। एस में? एस में 2, डी में 10। पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त सारणी है? आवर्त सारणी 118। चलिए ठीक है, बैठिए। कोई लक्ष्य वगैरह है आपके? जी। कोई लक्ष्य है? सर UPSC करना है। यूपीएससी करना है? जी। यूपीएससी के लिए कहाँ से गाइड लिया? कोई गाइडेंस वगैरह मिला कहीं से? यस सर, मतलब कि कोचिंग में भी देखते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, हमको सपना भी है, और पापा जी मतलब पिताजी का भी सपना है कि हम जाए कहीं। यूपीएससी बोले, यूपीएससी में आपको क्या ब्रांच चाहिए? उसमें चाहिए हमको IAS। नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, कहाँ से है आप? शिवर से। शिवर से है। सर के पास जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गया? सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट हो गया? तो क्वेश्चन पूछ ले। पूछिए। sin 45 का मान होता है 1/√2। चलिए, कोई लक्ष्य वगैरह है? जी। क्या लक्ष्य? आर्मी। आर्मी? आर्मी किसी को देख के सीख रहे हैं या कोई घर वाले प्रेशर दे रहे हैं? नहीं, किसी को देखकर या घर वाले प्रेशर नहीं दे रहे हैं, लक्ष्य है। लक्ष्य है जी। चलिए ठीक है, आप देश के लिए बहुत सेवा कीजिएगा। चलिए ये बताइए, जो 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट कितना होता है? 6। चलिए साइंस का चैप्टर का नाम बता दीजिए, कितने चैप्टर है साइंस में? साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में? फिजिक्स में 5 है फिजिक्स में, हाँ। और बायो में फिजिक्स आता है? जी। चलिए, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में क्या अंतर है? दूर दृष्टि दोष में जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, और निकट में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। कोई एम वगैरह है आपके? जी। कौन बोला डॉक्टर बनने के लिए आपको? सर अपने से बोल रहे हैं। अपने से बोला? जी। पापा में कुछ बोलते नहीं कि हाँ क्या बनना? जी बोले हैं। क्या बोले? डॉक्टर। डॉक्टर ही बनना है? जी। कंफर्म? जी। चलिए ठीक है, डॉक्टर वाला क्या नाम है? चांदनी खातून। चांदनी? पूछे। चलिए आप प्रिंसिपल का स्पेलिंग बताइए। वो लड़की फंस गई थी इसमें। क्या? PRINCIPL। क्या होता है इसका मतलब? इसी का मतलब एक होता है शासन और एक होता है अध्यापक। शासन? शासन क्या होता है? सिद्धांत होता है? सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत। चलिए, हैंडसम और ब्यूटीफुल में अंतर क्या है? हैंडसम बॉयज लोगों के लिए यूज होता है और ब्यूटीफुल गर्ल्स लोगों के लिए यूज होता है। चलिए ब्यूटीफुल का स्पेलिंग बता दीजिए। BEAUTIFUL। चलिए ठीक है, कोई एम वगैरह है? जी। क्या एम है? सिंगर। हाँ, सिंगर? चलिए एक गाना गा कर सुना दीजिए, कोई भी गाना सुना सकते हैं। हंसना नहीं, हंसना नहीं।
मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे छुपा के तुझे अपना बनाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। हो गया? एक बार ताली बजाइए आप, और ताली बजाइए। थोड़ा एक साउंड हमको लगता है बहुत बच्चे को सुनाई नहीं दिया आपका, थोड़ा जोर से बोलिए और कोई दूसरा गाना सुनाइए। थोड़ा आवाज में बोलिए कि हर एक बच्चे सुने। सिंगर बनने के लिए डरना नहीं पड़ता है, पता है ना, कहीं बहुत पब्लिक के बीच में जाना पड़ता है। वास्ते जावे दो मैं गवामा भी दो, किस्मतों का लिखा मोड़ दो, तुमसे ज्यादा मैं न जानू, तुमसे ज्यादा खुद को मानू मैया, वास्ते जावे दो मैं गवामा भी दो, किस्मतों का लिखा मोड़ दो, कदम उठाओ जहाँ भी जाओ, जाओ तुझे से मिलने, तेरे लिए मेरा सफर तेरे अलावा। चलो ठीक है, ताली बजा दीजिए एक बार। इतना गा दिए आप लोग, इतना गा दिया आप लोग, कम नहीं समझिएगा, बहुत आदमी को माइक। सुषमा कहाँ से है? चिकनौटा से। चिकनौटा। पहले लक्ष्य बतला दीजिए एक बार। जी इंडियन आर्मी बनना है। इंडियन आर्मी बनना है, चलिए ठीक है जी। चलिए आप पूरब की साइड समझते हैं? इंग्लिश में पूछा, हिंदी में बतला दीजिए। हिंदी। पूरब की साइड जानते हैं ना, उसमें 10 वेस्ट कौन सा है? गंगा नदी। गंगा नदी कितना किलोमीटर में? 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर, ठीक है, इतना ही के आसपास में है, हमको भी ध्यान नहीं, लेकिन इतना के आसपास में है। कोई क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी बनने के लिए किससे गाइड लिया? मम्मी पापा बोले कि जी मेरे घर में और भी है रिलेशन में इंडियन आर्मी, और मैं भी बनना चाहती हूँ। क्या चल रहा है, उसके लिए तैयारी चल रहा है आपके? अभी नहीं, Running लेकिन वगैरह? करेंगे इसके बाद। अच्छा, इसके बाद कीजिएगा, चलिए ठीक। प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी कहाँ से है आप? हरनाई से। हरनाही से। हरनाही से यहाँ कितना दूर है? लगभग 450 किलोमीटर। 450? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर से आए हैं इतना दूर से। उस बीच में कोचिंग नहीं था? नहीं कहीं नहीं था? था, उतना अच्छा नहीं है। फिर यहाँ क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था वही अच्छा लग रहा है। हमको तो नहीं ठीक लग रहा है पढ़ाई। और ठीक और खराब सब चीज होता है, लेकिन ये कमी और खराबी, कमी और खूबी को ढूंढना अपने अंदर होता है। किसी भी चीज में कमी को चीज कम ढूंढना चाहिए और किसी के खूबी को ज्यादा ढूंढना चाहिए। इसीलिए हमको यहाँ क्या खूबी ढूंढे? यहाँ का खूबी है कि यहाँ पे ना सिलेबस के साथ साथ एक्स्ट्रा हम लोग जैसे कि उस मॉडल सेट का टेस्ट भी लिया जाता है, और उसके साथ पढ़ाई भी मतलब कि अच्छा होता है। और उसके बाद ना और कोचिंग सब भी है, इससे बहुत दूर सब। महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और पुरुष में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अच्छा, आजाद हुआ था। आर्टिकल्स वगैरह पढ़े? जी। चलिए, इसमें एक पूरब के 10 साइड का राज के नाम। हाँ, राज। पूरब में जैसे पूरब का 10, पूरब में सबसे पहले पश्चिम बंगाल आता है। आराम नाम से, हरवाड़ी नहीं। पश्चिम बंगाल आता है। उसके बाद उत्तर पूर्व राज्य में मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। असम के बाद और है मिजोरम, त्रिपुरा, असम है। 7 सेमेस्टर के 7 राज्य, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड है, जिसमें नागालैंड। उसके बाद असम है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक है, बहुत याद है। चलिए, कोई नदी वगैरह के बारे में पता है? जी। भारत में कितने नदी है ऐसे जो फेमस हो, हाईलाइटेड में? 8-10 नदी है उसका, कुछ 5 के नाम बतला दीजिए। ऐसे हमारे भारत में कुल नदियों की संख्या 10,360 है, जिसमें से 10 में से सबसे प्रसिद्ध हमारे बिहार में ये जो गंगा नदी है। 10 में 5 को पूछे, 5 बतला दीजिए। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री के गोपुरम से निकलती है, जो हमारे हिंदुओं के देवता, प्रसिद्ध देवता विष्णु देव है, जिन्हें 5 सबसे पहले जो अलखनंदा नदी है, जो बद्रीनाथ नदी से निकलती है, वो सबसे पहले आए कहाँ से आप?
दाऊद छपरा से हुआ। चलिए दाऊद छपरा सिवड़ी किधर पड़ता है? पश्चिम में। पश्चिम में। चलिए किस लिए आए यहाँ पे? 10th का पढ़ाई करने के 10th की पढ़ाई क्या क्या करते हैं? लिए। ऑल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट। मैथ में कितने चैप्टर है? मैथ में 15। 15 का नाम बता दीजिए। वास्तविक संख्या, बहुपद, ध्रुवीय समीकरण, मेरे साइन ज्यामिति, एपी, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज, वृत्त, प्रायिकता इत्यादि। साइंस में फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, अच्छा। और ऊर्जा एवं उनके स्रोत। बायोलॉजी में जैव प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन, बहुत सारे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है? जी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का लास्ट में निकालते हैं ना, वो वाला। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना कैसे निकलेगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम कितने नंबर पे होता है? 8। कैसे निकलेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो, 2 8 2 8 1। 1। और एयू का? एयू जानते हो क्या होता है? कितने नंबर पे? 79। ये 79 है। सही में? कैसे निकलेगा उसको? शोर नहीं कीजिए। चलिए कोई लक्ष्य हो रहा है आपके? जी, बिजनेस करना। बिजनेस करना है। बिजनेस करके क्या कीजिएगा? बिजनेस करके अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। कौन बोला बिजनेस करने के लिए आप? अपने मन में लक्ष्य रखो। पापा मम्मी बोलेगा कि नहीं सरकारी नौकरी करना, फिर क्या कीजिएगा? उसमें भी दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाइए? अभी बिजनेस कर रहे हैं, फिर नौकरी कैसे कीजिएगा? पढ़ेंगे तो अपने नौकरी हैं? पढ़ेंगे तो होगा। तो बताइए साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0,0 90 का 1 होता है। चलिए बतलाइए इतना बच्चे बैठा हुआ है, ठीक है, सबका एग्जाम सब देंगे, जी। क्या इन लोग से बेटर कीजिएगा? इन लोग से अच्छा ही करने का सोचेंगे। घर पे कितना देर पढ़ते हैं? 4 घंटा। 4 घंटे। और यहाँ पर 8 घंटा। 8 घंटा सर क्लास चलता है? अच्छा सर। 6-7 घंटा मिनिमम। 8 घंटा जो यहाँ पढ़ाई करते हैं इसका कवर 4 घंटे में हो जाता है कैसे? जो पढ़ते हैं ना उसका शॉर्टकट में पढ़ाई करते हैं। मैथ हो गया आज? अभी मैथ नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैथ में कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है, ठीक है। त्रिकोणमिति पढ़े हो? जी। त्रिकोणमिति से आपको मैट्रिक में कितना नंबर आएगा? मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में लगभग 10 पूरे बतला दीजिए। ऑब्जेक्टिव में 10-12 सवाल रहता है। त्रिकोणमिति में 2 नंबर में सवाल 3-4 हो रहता है, और 5 नंबर में 2-3 रहता है। कितने नंबर का होता है त्रिकोणमिति मैट्रिक में? क्या सर बतलाए होंगे क्या कि त्रिकोणमिति 10th वाले के लिए बहुत जरूरी है जी। वो आगे भी काम आएगा, 10th में भी नहीं, कंपटीशन में कीजिएगा, कंपटीशन में काम आएगा, 11th 12th साइंस से कीजिएगा उसमें भी काम आएगा। कितना नंबर क्या था? लगभग 20-25 नंबर से क्लियर। परदेसिया से। परदेसिया से। यहाँ सर कितने घंटे क्लास चलता है यहाँ पे? सर यहाँ 7-8 घंटे लगभग चलते हैं। 7-8 घंटे में थकते नहीं आप लोग? जी नहीं, पहले फर्स्ट और सेकंड दिन थोड़ा दिक्कत हुआ, पर अब अभ्यास हो गया है। चलिए आदत कोई लग गई है। सर मैथ हो रहा था? जी मैथ तो नहीं, उतना संस्कृत पे ध्यान देते हैं, उतना मैथ तो हमारा उतना नहीं है, पर संस्कृत है। चलिए आप पुजारी जरूर बनिएगा, एक दिन सफल इंसान बनिएगा। पुजारी कुमार। सतीश कुमार। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? पढ़ाई तो मैट्रिक में किए थे, जून सितंबर से किए अच्छा हुए ये थे। बताइए क्या सोच के यहाँ पे आए थे आप? क्या सोच कर आए यहाँ के बच्चों को जो बिहार टॉपर करते हुए बिहार टॉपर के लिए आए हूँ और पढ़ते हैं अभी 11th। सिलेबस कंप्लीट हो गया आपके? नहीं, अभी 11th में है। न्यू जो बैच स्टार्ट हुआ ना अच्छा अच्छा। साइंस का, कुछ कोई एम वगैरह है? IM है। क्या चीज? न्यायाधीश बनना है? जज। जज बनना है? जज वाला पहले एक बार ताली जरूर बजाइएगा। सबसे पहले 69, ठीक है। 79 69। हाँ तो 69 उसी को बोलते हैं। मृत्यु कब हुआ था? नहीं मालूम? नहीं बता रहे थे। बताइए जल्दी बताइए। 30 जून। हाँ। मतलब 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। अभी